हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे पास है ये Vivo Y20 है और इसमें हमको फोल्डर को फिट करना है। ठीक है, तो कैसे हम इस फोल्डर को फिट करेंगे वो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। आप इसे देखकर सीख भी सकते हो। और हमें इसको ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने इस एसएमडी से इसको अपने चारों तरफ को इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसा हमारा बैक पैनल है, इसको हम चारों तरफ से इसको गरम करना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा। ठीक है, तो आप इसे किसी की सहायता से भी निकाल सकते हो या आप उंगली से निकालोगे तब भी निकल जाएगा आसानी से, अगर आप एसएमडी की सहायता लेते हो तो। ठीक है, अदरवाइज आपको ओपनर लेना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पीछे जो है, जो हमारा बैक पैनल है, ये दोस्तों मिरर का होता है। तो अगर आप विदाउट एसएमडी का अगर आप निकालोगे तो आपका मिरर जो है वो फूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका यहाँ पीछे बैक पैनल जो है वो मिरर का है तो आप विदाउट एसएमडी को मत निकालिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे सारे जो हमारे स्क्रू वगैरह है, इसको यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्रू है ये रिंगर में है दोस्तों, और इसके बाद ही हम अपना डिस्प्ले लगा सकते हैं। तो हमको ये रिंगर भी निकालना पड़ेगा जो इस साइड का है। तो इसलिए हमको सबसे पहले यहाँ पे अपना जितना भी है हम यहाँ पे स्क्रू इसको आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सारे स्क्रू को निकाल लेंगे यहाँ से, कोई भी स्क्रू बचा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये जो रिंगर है वो निकलेगा। और फिर जब रिंगर निकलने के बाद में फिर हमारा डिस्प्ले लग पाएगा। तो हम यहाँ पे अपना ये जो रिंगर का जो स्क्रू वगैरह है सारा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम रिंगर को यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा लूज होता है रिंगर, और यहाँ से हम अपना ये सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे चारों साइड से आप अपने हाथ की मदद से आराम से यहाँ से ऐसे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आराम से लेकर आओ अपने, और यहाँ से पूरा आराम से यहाँ पे लाके छोड़ दो। ठीक, और ये आपका रिंगर निकल जाएगा। और जब तक आपका रिंगर नहीं निकलेगा दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जब ये इस तरीके से रिंगर निकलने के बाद में फिर आपका ये जो है वो पूरा मदरबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिंगर था, रिंगर को हमने निकाल लिया है। और अब हमको यहाँ पे देखना है कि कोई हमारा जो स्क्रू वगैरह है ये इसके टेप के नीचे तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों को कुछ जो हमारा स्क्रू होता है वो रिंगर के नीचे भी लगा होता है, और कुछ स्क्रू रिंगर के साथ में होते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो स्क्रू है वो है कि नहीं है। तो अभी भी हमारे लगता है कि कोई स्क्रू यहाँ पे बचा हुआ है, ये देख लिए यहाँ पे एक हमारा स्क्रू है। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ से निकाल लेना है। और यहाँ से निकालने के बाद में हमारा ये पूरा ओपन हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से बैटरी का रिमूव करना है, और यहाँ से इसके बाद में बैटरी का जो वायर है वो उसको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से, और इसके बाद में हम वो बैटरी की ओपनर की सहायता से बैटरी को निकाल लेंगे। कभी भी बैटरी को आप दोस्तों नुकीली चीज़ से मत निकालिएगा। कभी भी आप नुकीली चीज़ से बैटरी को मत निकालिए, क्योंकि बैटरी जो होती है वो नीचे चिपक के रखती है। अगर आप कोई भी नुकीली चीज़ से अगर आप निकालोगे तो वो नुकीली जो चीज़ है ना वो बैटरी के अंदर घुस जाएगी, और बैटरी आपकी ब्लास्ट हो जाएगी, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप हमेशा ये जो रिमूवल है जिसको हमने पकड़ के अभी निकाला है, इसी की सहायता से निकालिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा पॉलीथीन लगी हुई है, पन्नी लगी हुई है, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इसी के नीचे हमारा जो है वो डिस्प्ले का वायर है दोस्तों। ठीक है, जो हम फोल्डर है, कॉम्बो फोल्डर जो लेकर आए हैं, इसको चिपकाने के लिए जो ये वायर है वो इसी पन्नी के नीचे रहता है। ठीक है, तो हमको ये पन्नी निकालनी है, और उसके बाद में ये हमारा डिस्प्ले वायर है, इसको यहाँ से इसे निकाल देना है। ये चिपक के रखता है दोस्तों, इसलिए इसको निकालना भी ज़रूरी है। और यहाँ इसके बाद में अब हमको निकालना है अपना ये डिस्प्ले। ठीक है, जो पुराना वाला डिस्प्ले है इसको निकालना है। तो हम एसएमडी की सहायता से भी हम इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा गम है वो चिपक के रखता है, तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम इसके चारों साइड इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बैक पैनल को यहाँ पे किए थे, सेम तरीके से हम यहाँ पे इस डिस्प्ले को भी यहाँ पे ऐसे गर्म कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आराम से इसको ऐसे 2-3 बार ऐसे आराम से हल्की आंच से इसको आप इसे गर्म कर लीजिएगा, और गर्म हो जाए उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया है, और अब हम इसको डिस्प्ले को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्ले आप आसानी से यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, ये देख सकते हो आप। यहाँ आसानी से आप, बहुत ही आसानी से, अगर आप एसएमडी की सहायता लोगे तो आपको यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो हमारा जो डिस्प्ले है वो ओपन हो चुका है लगभग। ठीक है, और हमको देख लेना कोई वायर वगैरह जो है वो कहीं चपक के तो नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये सारा निकल गया है आसानी से। अब हमको क्या करना है,
पुराना डिस्प्ले साइड में रख देना है और फिर अपने यहाँ जो पैनल है हमारा, ठीक है, ये जो पैनल है, बॉडी है, पैनल है, इसको हमको साफ़ कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमको ये पैनल अच्छे तरीके से साफ़ करना है दोस्तों, ताकि कोई जो पुराना यहाँ गम है वो रहे ना, क्योंकि अगर पुराना गम यहाँ लगा हुआ है तो वो पहला नंबर तो वो चिपकेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो उसमें अब वो जो है चिपकने के लायक नहीं रहता, तो वो चिपकेगा नहीं और साथ में आप नया गम लगाओगे तो वो भी चिपकने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कहीं ऊंचा हो जाएगा और कहीं गम ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पुराना गम है वो अच्छे तरीके से निकाल देना है, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके इसे पूरा यहाँ से निकाल देना है। कोई भी एक भी मतलब कहीं भी गम नहीं होना चाहिए अगर आप नया कॉम्बो फोल्डर डाल रहे हैं तो, ठीक। और आपको कैमरा और सेंसर पर भी ध्यान देना है, उसे बचा के रखना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको साफ़ कर लिया है, अच्छे तरीके से पूरा साफ़ कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे कोई कहीं भी कुछ भी पुराना गम नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। और अब हम यहाँ पे एक बार अपने कॉम्बो फोल्डर को चेक करेंगे। जो हम नया वाला फोल्डर लगा रहे हैं उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे फोल्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार इसको ऐसे लगा के पूरा, मतलब गम लगाने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ से दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है कि नहीं। तो अभी जैसे हम डिस्प्ले वगैरह लेकर आते हैं तो उसका जो है वो हम, अगर आप पॉलीथीन नहीं निकालोगे तो आपका वापस भी चला जाएगा अगर आपके फोल्डर में कोई दिक्कत होगी तो इसलिए हम अभी गम लगाने के से पहले अगर आप लोग चेक कर लेते हो तो आपके लिए भी बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ हमेशा अगर आप लोग लगाते हो, जैसे फोल्डर लगाने से पहले उसको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि डिस्प्ले पे जो कभी कभी लाइनिंग आ जाती है या कभी कभी टच नहीं काम करता है तो ये सब पता चल जाता है। और जब आप गम लगा दोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गम भी लगा दोगे फिर वापस भी नहीं जाएगा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप मेहनत भी करोगे फिर आपके लाइनिंग आने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमेशा इसको चेक करना ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया है और ये हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया है और ये देख सकते हो, ठीक। अब हमारे डिस्प्ले पे कहीं भी कोई भी लाइनिंग भी नहीं है और ये हमारा जो है टच भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी लाइनिंग नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बस इसी को चेक करना होता है दोस्तों, ताकि हमारा जो डिस्प्ले है वो कहीं लाइनिंग वगैरह तो नहीं आ रही है फटाफट, ठीक है। तो इसलिए लाइनिंग वगैरह नहीं है, टच भी काम कर रहा है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर ही लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी अंक डाल के आप यहाँ से ऐसे, ठीक है, देख सकते हो आपकी सारी जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमारा तो ये फोल्डर सब कुछ सारी जगह काम कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसे, ठीक है, यहाँ से बंद करेंगे और फिर यहाँ से बैटरी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से आगे का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ से ऐसे रिमूवेबल से ही निकालिएगा और फिर यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। ध्यान रहे इसको हटाने के बाद ही डिस्प्ले निकालिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका नया वाला डिस्प्ले रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्ले को साइड में रखेंगे और यहाँ पे गम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गम अप्लाई करने के लिए यहाँ गम हमारे पास है दोस्तों, और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना कैमरा और सेंसर को हमें, ठीक है, छोड़ के ही आगे काम करना है, ठीक है। कैमरा और सेंसर जो है उसको हम यहाँ पे छोड़ने ध्यान से, और फिर हम यहाँ पे काम करेंगे। कैमरा और सेंसर पे हमारा गम नहीं जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे सारे धीरे धीरे करके अप्लाई कर देंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको गम भी नहीं लगाना है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ गम लगाओ ताकि खूब अच्छे से चिपक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गम लगा दोगे तो आपका जो है वो अंदर की साइड में आपको ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा गम नहीं लगाना है, बस जितनी वहाँ पे जगह है इतना ही रखना है, ठीक है, उसी पे रहे, उसके ऊपर न जाए या बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो, या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है आपको, बस आपको थोड़ा सा ही लगाना है, ठीक है। ये देख सकते हो बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे मतलब लगे रहे सारे पैनल के हर साइड में आपको गम लग जाए। और पर ऐसा नहीं लगाना है कि वो प्लेट के ऊपर जो है हमारे बॉडी है इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कैमरा और सेंसर को बचा के हमने सारे कर लिए हैं, ठीक। अब हमको यहाँ पे पन्नी निकाल देनी है,
ठीक, ये न्यू वाला डिस्प्ले है दोस्तों। अब यहाँ से पन्नी इसको निकाल देनी है। इससे क्या होगा कि अगर आप पन्नी नहीं निकालोगे तो आपका जो है वोल्टेज थोड़ा कभी कभी कम काम करता है। कभी कभी क्या जो अर्थिंग नहीं जाती है दोस्तों, तो फिर आपके हमेशा ये दिक्कत आने लगती है। ठीक है, कभी टच नहीं काम करेगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे अर्थिंग, वहाँ से अर्थिंग जाती है दोस्तों, तो इसलिए उसको पन्नी को निकालना है और फिर यहाँ पे हमको आगे का काम करना है। तो यहाँ पे लगाइए और फिर यहाँ से आराम से तो हल्के हाथों से यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा दिए, ताकि वो जो हमारा गम है वो सारे साइड में इसको लग जाए। ठीक, और फिर हमको यहाँ पे वायर लगा देनी है, डिस्प्ले वायर जो है। ठीक है, पत्ता है जो डिस्प्ले वायर का पत्ता है, इसको यहाँ आराम से लेके आके और यहाँ पे एक उंगली रख के ऐसे। ठीक है, फिर आपको यहाँ से मोड़ना है, एक उंगली रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे मोड़ देना है और फिर यहाँ से बैटरी को लगा देना है। बैटरी लगाइएगा अच्छे से। ठीक, और दबा दीजिएगा ताकि कहीं हमारा मतलब लूज ना रहे, कनेक्टिविटी लूज ना हो। और फिर अब यहाँ पे हम, ठीक है, ये लगाएंगे। ये जो नीचे वाला हमारा बोर्ड है, मदरबोर्ड, ठीक है, मिनी प्लेट इसको बोलते हैं, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। और ध्यान दें दोस्तों, मिनी प्लेट में एक चेक कर लीजिएगा, जैसे अभी कहीं आप रख देते हो तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें चुम्बक लगी होती है, तो उस चुम्बक में कभी कभी स्क्रू वगैरह चिपक जाते हैं और ना ध्यान दोगे आप तो आपको फिर बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान देना है कि हमारा जो है वहाँ पे कुछ चिपका ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हम इस प्लेट को भी इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद रिंगर को यहाँ से रख देंगे इस तरीके से, रिंगर। ठीक, रिंगर को पहले यहाँ पे सेट कर लेंगे पूरी पूरी तरीके से। यहाँ पे रिंगर को यहाँ पे सेट करेंगे, हर तरफ से पूरा बैठा देंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ रिंगर अब हमारा ये फिट हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे यहाँ पे देख लें दबा के कहीं कोई लूज तो नहीं है। ठीक, यहाँ कोई लूज नहीं है। अब हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई करेंगे कि हमारा फोल्डर जो है वो कैसा है, कहीं कुछ गड़बड़ में तो नहीं है। ठीक, तो हमारा फ़ोन खुल गया है। अब हम यहाँ पे अपने जो भी है यहाँ पे सारे स्क्रू को यहाँ पे लगा देना है। ध्यान दें दोस्तों, आपको स्क्रू लगाते समय नीचे डिस्प्ले की कोई भी चीज़ होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपका नया डिस्प्ले, आपका कुछ भी अगर जैसे स्क्रू वगैरह डिस्प्ले के नीचे पड़ा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि डिस्प्ले के नीचे कोई चीज़ ना हो, और फटाफट आपको यहाँ पे सारे में आपको स्क्रू लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिया है दोस्तों, सारे में स्क्रू लगा दिए है। और अब हमारा फ़ोन जो है वो ओपन भी है, देख सकते हो आप यहाँ पे सारे तरीके से अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। ठीक, कहीं कोई ब्लैक भी नहीं है, कहीं कोई मतलब लाइनिंग भी नहीं है, अच्छा है, हमारा डिस्प्ले ओके है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बैक पैनल को चिपकाने के लिए हम यहाँ पे गम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो बैक पैनल है वो चिपक जाए। तो यही वाला गम जो हमने डिस्प्ले में लगाया था दोस्तों, वही वाला गम हमको यहाँ पर भी लगा देना है। बस थोड़ा सा लगाना है, बहुत हल्का सा, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा दो, बस ऐसे हल्का सा चारों तरफ से लगा देना है। और फिर हमको यहाँ पे इसको इस तरीके से चिपका देना है। ठीक, इस तरीके से आपको चिपका देना है यहाँ पे। और अच्छे से आपको चिपकाने के बाद में यहाँ से चारों तरफ से यहाँ से इसे दबा दीजिएगा, और दबाने के बाद में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ से जैसे जो अगर आप कर रहे हो कहीं डिस्प्ले वगैरह लगा रहे हो, आपका जो है वो गम जो है बाहर आ गया है, तो आप यहाँ से इस गम को यहाँ से इस तरीके से हटा भी सकते हो, ताकि जो गम बाहर है वो हट जाए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको रबड़ को अप्लाई करेंगे। तो रबड़ अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से एक रबड़ को 3 बार ही करिएगा। ठीक है, ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा ढील भी नहीं रखनी है। यहाँ पे 3 बार अगर आप कर देते हो इस एक रबड़ को, तो यहाँ पे आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे में लगा लेना है। ठीक, और ये अब अभी हमारा देख सकते हो इस तरीके से हमको आपको रबड़ को लगा लेना है, और ये हमारा ओके हो चुका है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।